हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में, जिसका कोड है BP 480। तो इसमें हम लोग 2019-20 के क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इसका जो है सेक्शन सॉल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बेसिकली सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे, जो कि 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, किस प्रकार से हम उसका आंसर लिखते हैं, और उसका लॉन्ग बिल्कुल डिटेल में इसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसको आंसर लिख सकते हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो इसमें जो सेक्शन ही हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, इसमें किसी प्रॉब्लम की वजह से इसमें केवल क्वेश्चन नंबर 4 तक ही विजिबल हो रहा था। उसके बाद केवल ऑडियो आ रही थी उसमें। तो 4 नंबर तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन हैं, जो 10 क्वेश्चन में जो बचे हैं, जो उसमें दिख नहीं रहे थे सही से, उसको हम इस सेक्शन बी को सॉल्व करने के बाद उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे आप उसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक और वीडियो को देखिए। बहुत ही आसान लैंग्वेज में नोट्स लिखा गया, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन, हाउ कैन यू रिजोल्यूट रेसिमिक मिक्सचर। तो ये बेसिकली जो है यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से हम रिजोल्यूट कर सकते हैं, तो उसको हम देखेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर को। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको रेसिमिक मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन को। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया गया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द रेसिमिक मिक्सचर्स। इसको किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें इक्वल अमाउंट होते हैं, बराबर अमाउंट में लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म पाए जाते हैं। जैसे लीवो फॉर्म होगा, डेक्स्ट्रो दोनों मिक्स करके इसको बराबर में पाया जाएगा। तो ये क्या होगा कि इसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे, रेसिमिक मॉडिफिकेशन कहेंगे, जिसमें लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों बराबर फॉर्म में या इक्वल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इक्वल अमाउंट ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म्स। लीवो को माइनस से डिनोट करते हैं और डेक्स्ट्रो को प्लस से। तो इट इज डिनोटेड बाई प्लस माइनस, मतलब इसमें लीवो भी है और डेक्स्ट्रो भी है। तो इसे हम रेसिमिक मॉडिफिकेशन या रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसको हम 3 मेथड से बना सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग 3 मेथड्स, मिक्सिंग ऑफ एनएंसियोमर्स, बाइसिंथेसिस, रेसिमाइजेशन। तो ये हो गया हमारा कि इसमें हम 3 प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो इसमें रेसिमाइजेशन ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2 नंबर भी पूछ सकते हैं आपको। तो इसको देख लेते हैं, रेसिमाइजेशन से हम कैसे रेसिमिक मॉडिफिकेशन बनाते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनएक्टिव कंपाउंड में। जो रेसिमाइजेशन रिएक्शन होता है, इसके बाद इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनएक्टिव कंपाउंड में। जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इन दिस रिएक्शन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आफ्टर द रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन ये सिनिस्टर है, मतलब ये क्या होगा कि डेक्स्ट्रो फॉर्म में होगा। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम क्लोरीन से, तो यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन पे लग जाएगा। तो इसमें R भी पाया जाएगा और यस दोनों सिस्टम पाया जाएगा। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसमें क्या रिएक्शन में हो रहा है, इसको भी अगली लाइन में लिख सकते हैं। इन दिस रिएक्शन कायरल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारा हो गया रेसिमाइजेशन। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है इसी में कि हाउ कैन यू रिजॉल्व रेसिमिक मिक्सचर, आप इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रिजोल्यूशन कैसे होता है। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन था इसी में कि हाउ कैन यू रिजोल्यूट रेसिमिक मिक्सचर, तो इसका रिजोल्यूशन कैसे होता है इसको देख लेते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स में क्या लिख सकते हैं कि जब हम इसमें जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, डेक्स्ट्रो लीवो दोनों फॉर्म पाए जाते हैं प्लस माइनस। तो प्लस माइनस को जो हम अलग करते हैं उसमें से मिक्सचर में से, तो हम उसे जो है रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इसी को इसी लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू आइदर द D और L फॉर्म इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन। आल्सो इन दिस प्रोसेस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जिसमें जैसे जब इसको लीवो और डेक्स्ट्रो एक में मिक्स होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जब इसको अलग अलग कर देंगे, लीवो अलग कर देंगे, डेक्स्ट्रो अलग कर देंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आसानी से वो कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मेथड कौन कौन सा है कि रिजोल्यूशन करने के लिए कौन कौन से मेथड पाए जाते हैं, इसको भी इसमें क्वेश्चंस में लिखना है हमें। तो इसके बेसिकली 3 मेथड हैं, मैकेनिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। तो इसको बारी बारी देखते हैं। मैकेनिकल मेथड क्या होता है, तो मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज क्रिस्टलाइज्ड। मतलब इसमें जो मिक्सचर होता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, उसका क्रिस्टलाइज फॉर्म हो जाता है, तो इसमें जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है D एंड L, 2 प्रकार के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं माइक्रोस्कोप से, फोर्सेप्स के। तो वही इसको लैंग्वेज
के अकॉर्डिंग इस प्रकार से लिया गया है कि सो दैट द टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर फॉर्म डी एंड एल, बोथ आर द सेपरेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स एंड माइक्रोस्कोप। तो हमारा मैकेनिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड वी टेक द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हम इसको जो है डिफरेंशिएट करते हैं, जो रेसिमिक मिक्सचर को रिजोल्यूट करते हैं। तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अलाउड टू ग्रो इन रेसिमिक मिक्सचर्स विच particularly acts on any one form leaving out another form। मतलब उसमें किसी एक पे जो है वो अटैक करते हैं, उसके बाद उसका दूसरा उसमें अपने आप अलग हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि पेनिसिलियम कैन बी यूज टू रिमूव डी अमोनियम टार्टरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर्स ऑफ एनदर कंपाउंड। तो इसका एग्जांपल पेनिसिलियम हो गया, जिसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसको डी अमोनियम टार्टरेट को रिमूवल में इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा बायोलॉजिकल मेथड हो गया। अगला जो तो इसमें तीसरा जो रिजोल्यूट ऑफ मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर का रिजोल्यूशन में तीसरा मेथड है केमिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि जो रेसिमिक मिक्सचर होता है तो इसमें लिख सकते हैं द रेसिमिक मिक्सचर कैन बी आइसोलेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट इन एंजियोमर्स विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एजेंट का रिजोल्विंग एजेंट। तो इसमें रिजोल्विंग एजेंट का यूज करते हैं। तो जब रिजोल्विंग एजेंट या ऑप्टिकली एक्टिव एजेंट का यूज करेंगे तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट देयर अकर द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेरियोमेरिक साल्ट। तो इसमें डायस्टेरियोमेरिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। जब इसका फॉर्मेशन होगा तो पेयर कैन बी, जो इसमें पेयर है वो आइसोलेट, तो इसमें जो पेयर ऑफ एनएंसियोमर है वो आसानी से आइसोलेट किए जा सकेंगे, चाहे वो फिजिकल मेथड से या फिर क्रिस्टलाइन से या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन है समाप्त होता है कि रेसिमिक मॉडिफिकेशन क्या हमने देखा और उसको कैसे रिजोल्यूट कर सकते हैं, उसका हमने मेथड देख लिया। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गिव डिफिनीशन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर वॉल्फ किस्नर एंड डार्किन रिएक्शन। तो इसे नेमिंग रिएक्शन है, बेसिकली यूनिट 5 का क्वेश्चन से 10 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि इसमें जो वॉल्फ किस्नर और डार्किन रिएक्शन है उसका डेफिनेशन क्या है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इसका जो डेफिनेशन है क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो कीटोन होता है, कीटोन का रिएक्शन जब हम उसके हाइड्रोजीन से कराते हैं, हाइड्रोजीन से इन द प्रेजेंस ऑफ जो है एथिल एसीटेट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि इसका एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोन से डायरेक्ट एल्केन में इसका कन्वर्जन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ग्रुप हट के हाइड्रोजन ग्रुप लग जा रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इन वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली कीटोन इज कन्वर्ट इनटू एल्केन। मतलब जो कीटोन को हम कहाँ से कन्वर्ट करते हैं, एल्केन में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली, तो इसे हम वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन और भी हो सकती है, इसमें डेफिनेशन क्या हो सकती है, इन दिस रिएक्शन व्हेन कीटोन इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन एंड सोडियम एथॉक्साइड। अच्छा, यहाँ पे C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड है। तो इसमें क्या है कि इन दिस रिएक्शन व्हेन, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन व्हेन कीटोन इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन एंड सोडियम एथॉक्साइड एट 180 डिग्री सेल्सियस, देन आफ्टर रिएक्शन दे गिव द एल्केन एंड रिलीज वाटर एंड नाइट्रोजन गैस। तो हमारा इसका डेफिनेशन हो गया कि जब हम इसको कीटोन को कैसे रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन से NH2 इसका फॉर्मूला होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो सोडियम एथॉक्साइड है 180 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन करता है और इसमें से वाटर निकालता है और नाइट्रोजन गैस निकालता है। तो हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया या इसकी डेफिनेशन हो गई वॉल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन का। तो इसमें जो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है R लिया गया है, तो इसकी जगह पे हम इसको एथिल ग्रुप या मेथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एसीटोन ले लिए हम, एसीटोन में जब इसका हाइड्रोजन के से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो जब एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। एथिल प्रोपेन कीटोन से जो ये है एथिल फेनिल कीटोन है, इसका जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा इस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है C2H5। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, इसका स्टेप वाइज इसमें मैकेनिज्म लिखा गया है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो एक ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर को निकाल देता है। तो इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाता है, R ग्रुप ऐसे रहेंगे, C के साथ क्या लग जाता है NH2 एंड N, यानी NH2 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन जो है एक 2 हाइड्रोजन से निकल के यहाँ H2O बना दे रहा है और बाकी ग्रुप इससे जो है N यहाँ पे अटैच होकर बाकी सेम से अटैच हो जा रहे हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होता है कि स्टेप सेकेंड में कि इसको हम इधर से उठा के यहाँ लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि C2H5ONA यानी सोडियम एथॉक्साइड के साथ इसका सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इससे अटैच्ड हो जाएगा, या फिर हम इसको
डायरेक्ट 1 हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा, और जो यहाँ पे यहाँ के नाइट्रोजन पर एक माइनस चार्ज आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। फिर स्टेप 3 में क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो सिंगल फॉर्म में होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके रिजोनेंस फॉर्म जो होगा इसका, वैसे आर यहाँ सी एन, ये सेम स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है, एन फिर एच जो यहाँ पे माइनस चार्ज है वो इसको हम जो है रीअरेंजमेंट कर देंगे। रीअरेंजमेंट करेंगे तो सी के पास चला आएगा, और ये डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन के पास। उनको इस प्रकार से लिखते हैं, जब भी माइनस यहाँ पे आएगा तो सी पे माइनस, कार्बन पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और एन फिर डबल बॉन्ड एन एच, यहाँ से जो डबल बॉन्ड आके यहाँ, तो रीअरेंजमेंट या रिजोनेंस इसको हम कह सकते हैं। फिर देखते हैं इसमें स्टेप 4 में क्या होता है। स्टेप 4 में क्या होता है कि जब इसको फिर से सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके बाद प्लस चार्ज है, कार्बन के माइनस चार्ज है, तो ये इसको देने के बजाय खुद ही यहाँ पे कार्बन के पास आके अटैच हो जाएगा। यानी यहाँ पे माइनस चार्ज है, इसके हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये आर दो ग्रुप इससे लगेंगे, एल्किल ग्रुप, और जो कार्बन के पास माइनस ग्रुप है यहाँ पे जो हाइड्रोजन आके यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट सिस्टम में देखते हैं क्या होता है कि जब यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है इसके पास, तो इसको जब हम रिडक्शन कराते हैं, H2 से रिएक्शन कराते हैं, तो एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे पहले से लगा है, फिर दूसरा आके यहाँ लग जाएगा, और N2 गैस, ये N2 यहाँ से हम निकाल देंगे, तो N2 आके यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा फिर से RCH2R प्लस N2 गैस, यानी क्या बन गया, ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमारा सिंपल सी मैकेनिज्म हो गई। इसका यूज भी देख लेते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है, कन्वर्टिंग कीटोन टू एल्केन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। तो हमारा हो गया जो पहला था इसमें वॉल्फ किस्नर रिएक्शंस की मैकेनिज्म डेफिनेशन हो गई। अगला इसमें डैकिन रिएक्शंस का जो है डेफिनेशन और मैकेनिज्म देखते हैं। तो डैकिन रिएक्शंस में क्या होता है कि इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड होते हैं, उसका जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O2 से रिएक्शन कराते हैं तो कैटोल रिंग में फॉर्मेशन होता है, कैटोल रिंग का, और हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल जाती है। तो इसका डेफिनेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन विद पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, जो है बेस कन्वर्ट होगा किसमें, कैटोकोल रिंग में। कैटोकोल रिंग में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कैटोकोल रिंग्स क्या होते हैं, कैटोकोल रिंग्स आर दोज रिंग्स इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट पोजीशन, मतलब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो डैकिन रिएक्शंस हो गया हमारा। इसका मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सी मैकेनिज्म है, इसको देख लेते हैं कि इसमें मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि H2O2 होता है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि HOOH, यानी दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन यानी H2O2। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ से यहाँ पे टूटता है, हाइड्रोजन पर जाता है, तो इसको Na से रिएक्शन कराते हैं, तो Na प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है। तो Na प्लस में होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है जब इसका लोन पे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। जब माइनस चार्ज हो जाएगा तो जो प्लस चार्ज वाला Na है यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, HOONA प्लस, ये जो है OH यहाँ है और एक H यहाँ से, ये बना देगा आपका H2O, जब H2O का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इसमें जो रिंग होती है, जो इसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजाइलडिहाइड की रिंग है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो C डबल बॉन्ड O लगा है तो इसमें से इसका जो है बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसमें जब माइनस चार्ज आएगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि जब माइनस आएगा तो इस पर प्लस तो जरूर ही आएगा। तो इसका जो है स्टेप 2 यहाँ पे हो गया कि इसमें जब जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड में है या बेंजाइलडिहाइड में जो इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा। तो इसमें स्टेप 3 में क्या होता है कि जब स्टेप 2 में ये हमारा ब्रेक डाउन हो ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आया, कार्बन पे प्लस चार्ज आया, इसको हम ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद में जो फर्स्ट स्टेप में हुआ है कि जो H2O2 था, इसमें सोडियम ग्रुप आके अटैच हुआ था यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये इसमें टूटेगा Na प्लस प्लस HOO माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, तो जो सोडियम के पास प्लस चार्ज है तो जाके ऑक्सीजन के पास जाएगा, और कार्बन के पास प्लस चार्ज है तो जो O के पास माइनस चार्ज है जाके कार्बन के पास अटैच होगा। तो इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि OH ग्रुप यहाँ पे ऐसे लगेगा, फिर कार्बन से O के पास Na आके ONA बन जाएगा, उसके बाद CH के पास एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे क्या OH आके यहाँ पे कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो हमारा स्टेप 3 हो गया। अगला स्टेप में देखते हैं क्या होता है।
अब हम यहाँ स्टेप 4 में जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराते हैं। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जो वहाँ पे प्रोडक्ट बना है उसको हम लिख देते हैं। तो इसमें क्या है, H2O यहाँ से H2O2 यहाँ से निकाल देते हैं। जब H2O2 यहाँ से निकाल देंगे तो ये OH और ON यहाँ पे बन जाएगा, प्लस H2O2 निकल जाएगा। तो ये H2O2 यहाँ पे किस में टूटेगा, H प्लस एंड CO2 माइनस, मतलब सॉरी H प्लस एंड प्लस COO माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको इस प्रकार से यहाँ ऐसे लिख देंगे, उसके बाद इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देंगे। तो H प्लस यहाँ से टूटा है, तो ये जाके कहाँ से अटैच हो जाएगा, ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा और जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर कैटोल रिंग का फॉर्मेशन होगा। फिर अगले स्टेप में हम इसको और बढ़ा सकते हैं कि N यहाँ से और यहाँ जो OH है वो आके यहाँ पे अटैच, इसका रिएक्शन जब होगा तो ये NaOH का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सिंपल सा हमारा मैकेनिज्म था इसके रिएक्शन का। इसका यूज़ देख लेते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैटाकोल रिंग को बनाने में इसका जो यूज़ होता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो इसमें भी इसका यूज़ होता है। तो ये हमारा हो गया डाकिन रिएक्शन। तो हमारा इसमें जो दोनों क्वेश्चन हो गया, डिफिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ वॉल्व किस्नर एंड डाकिन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन जो इसमें है देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन की हमें प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है या उसका मेडिसिनल यूज़ क्या है, उसको हमें लिखना है। तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो ये हमारा पायरिडीन है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इसमें एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ होता है और इसमें जो है बेंजीन शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पिरिडीन इज इंपॉर्टेंट 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इसमें 6 मेंबर्ड होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट हमारा कहलाते हैं। पैरिडीन इज प्रेजेंट इन नंबर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो हमारा पैरिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें अगला जो इसी में दिए हैं कि इसमें क्या क्या लिखना है हमको, प्रिपरेशन लिखना है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, मेडिसिनल यूजेस ऑफ लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिपरेशन हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं पैरिडीन का। तो इसकी सिंथेसिस का हम कई प्रकार से कर सकते हैं, तो 3-4 प्रकार, इस 4 प्रकार को इसमें लिखा गया है, जिसमें से आपको जो समझ में आता है वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रॉम एसिटिलीन से बनाते हैं। एसिटाइलिन से जब क्या बनाते हैं तो इसमें एसिटाइलिन लेते हैं प्लस HCN लेते हैं। तो इसका क्या कराते हैं, रेड हॉट टूथपेस्ट की रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा पैरिडीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड में क्या होता है कि फ्रॉम पायरोल से हम किस प्रकार से बनाते हैं पैरिडीन। तो इसमें क्या होता है, पायरोल ले लेते हैं। तो पायरोल का स्ट्रक्चर आप पढ़ ही चुके हैं, इसमें जो एन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, मेथिलीन डाइक्लोराइड लेते हैं। मेथिलीन डाइक्लोराइड और उसमें क्लोराइड, और उसमें क्या लेते हैं जो है एथिल एसीटेट लेते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि एथॉक्साइड आयन कह सकते हैं, इसको C2H5ONA है। तो इसके बाद हम हीट करते हैं, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये जाके यहाँ जो है C2H5O के साथ लग जाता है, तो बन जाता है एथिल अल्कोहल। और यहाँ पे एक Na है और यहाँ से Cl2 Na यहाँ पे है और Cl2 यहाँ पे, यानी 2 NaCl यहाँ से निकल जाता है, और ये हमारा पायरिडीन का स्ट्रक्चर रह जाता है, क्योंकि यहाँ से जब हाइड्रोजन निकल गया तो केवल H बचा यहाँ पे, और उसके बाद ये जो H है हाइड्रोजन यहाँ से जाके जुड़ गया तो हमारा एथिल अल्कोहल बन जाता है। तो हम पायरोल से किस प्रकार से बना सकते हैं ये आपने देख लिया। अगला जो मेथड है इसका फ्रॉम डाइएल्डर रिएक्शन, इससे भी हम जो है पायरिडीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम CN ग्रुप लेते हैं, इस प्रकार से 2 कार्बन की इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, इसको लेते हैं। जब इसको 450 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा 2 साइनोपायरिडीन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा तीसरा मेथड होगा। अगला मेथड इसमें है किस प्रकार से बना सकते हैं, तो इसमें टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूरिल अल्कोहल से जो हम पैरिडीन को बनाते हैं। तो जब टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूरिल अल्कोहल लेते हैं तो इसका फॉर्मूला केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें CH2OH ग्रुप लगा होता है। जब इसके अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ L2O3 में 773 केल्विन पे, तो हमारा बन जाता है पेरिडीन, प्लस इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 सिंथेसिस हो गई, हमने पेरिडीन का देख लिया। तो इसमें चाहे जो मेथड लिखेंगे, जो पसंद आएगा 2-3 लिख देंगे। तो इसमें जो भी लिखेंगे उसका लैंग्वेज भी हम इस लिख देंगे। तो लैंग्वेज अपने आप से हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम पायरोल से सिंथेसिस करते हैं पैरिडीन के, तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि व्हेन पायरोल इज ट्रीटेड विद द मेथिलीन डाइक्लोराइड एंड एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, देन इट कन्वर्ट इनटू पायरिडीन एंड एथिल अल्कोहल एंड प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया पायरोल से हम किस प्रकार बनाते हैं, इसका लैंग्वेज होगा। तो इसमें जो आप लिखेंगे उसका लैंग्वेज, जो रिएक्शंस लिखेंगे उसी का अकॉर्डिंग आप उसका जो है लैंग्वेज लिख देंगे। तो इसमें अगला जो केमिकल रिएक्शंस है उसको देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले इसका बेसिक कैरेक्टर देखते हैं। तो इसका पैरिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये पायरिडीन है। तो पायरिडीन को जो हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये पायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे एक H यहाँ पे लिख जाएगा, Cl बाहर लिख सकते हैं। इसमें जब मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये पायरिडीन मेथियोडाइड
यानी क्वार्टरनरी साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा बेसिक कैरेक्टर हो गया इसमें पहला जो केमिकल रिएक्शन है। दूसरा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, जैसे हैलोजिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन। तो ये सब हमारा हो गया ESR रिएक्शन में। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस पूछेगा किसी भी प्रोडक्ट का है, पेरिडीन हो गया, पायराजोल हो गया, पायरोल हो गया, इन सब का, तो हम सबसे पहले इसमें जो एक दो रिएक्शंस हैं जैसे कॉमन है, जैसे ESR रिएक्शंस में हम इसमें लिख सकते हैं सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमिनेशन को हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं, तो हैलोजिनेशन लिख सकते हैं, सल्फोनेशन लिख सकते हैं, इसमें नाइट्रेशन लिख सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिख सकते हैं। तो ये सब कॉमन रिएक्शंस हैं, सभी प्रोडक्ट में आसानी से हम लिख सकते हैं। और उसके बाद जो बेसिक और भी हैं जैसे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, तो उसको लिखिए तो हमारा केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से इसमें बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। तो बेसिक कैरेक्टर का हमने देख लिया कि पिरिडीन को जब हम HCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो इसमें क्या का फॉर्मेशन होता है, पिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, एंड जब इसको मेथिल आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो पिरिडीन मेथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। इसका लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं कि जैसे व्हेन पिरिडीन इज रिएक्टेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट कन्वर्ट इन द pyridine हाइड्रोक्लोराइड, एंड व्हेन इट रिएक्टेड विद द मेथिल आयोडाइड देन इट कन्वर्ट इनटू द pyridine मेथोडाइड। तो ये हो गया हमारा बेसिक कैरेक्टर। ESR में क्या है, पहले नाइट्रेशन रिएक्शन है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसका हम जो है पायरिडीन का रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस पे, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो इसका क्या फॉर्मेशन होता है, 3-नाइट्रोपायरिडीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो एडिंग पोजीशन है 3rd नंबर पे बेसिकली है मेन रूप से। तो इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन द पायरोल इज रिएक्टेड विद द पोटेशियम नाइट्राइड एंड द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देन एट 573 केल्विन देन इट कन्वर्ट इन द 3-नाइट्रोपायरिडीन। तो हमारा लैंग्वेज हो गया। अगला है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि 3-ब्रोमोपिरिडीन का फॉर्मेशन होता है एंड 3,5-डाइब्रोमोपिरिडीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन द पायरिडीन इज रिएक्टेड विद द ब्रोमीन देन इट कन्वर्ट इनटू 3-ब्रोमोपायरिडीन एंड 5-डाइब्रोमोपायरिडीन। तो ये सल्फोनेशन में क्या होगा कि सल्फोनेशन में जब इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से तो क्या बनाता है, pyridine 3 सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द pyridine इज रिएक्टेड विद द H2SO4 एट 6 to 3 केल्विन देन इट कन्वर्ट इनटू pyridine 3 सल्फोनिक एसिड। तो बना होगा सल्फोनेशन। तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आ जाते हैं। फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में है किसका हम एस्टिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, 3-एसिल पेरिडीन का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें लिख सकते हैं व्हेन द पेरिडीन इज रिएक्टेड विद द एस्टिल ग्रुप देन इट कन्वर्ट इनटू द 3-एसिल पायरिडीन। तो हमारा लैंग्वेज इसमें रिएक्शंस के हिसाब से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस में और भी रिएक्शंस हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें और जैसे फ्रीडल एल्काइलेशन हो सकता है, एसाइलेशन हमने लिख दिया, एल्काइलेशन और हो सकता है। तो ये इस ESR रिएक्शन में भी जो 4 रिएक्शंस बहुत हैं इसमें। एक रिएक्शन हमने पहले केमिकल रिएक्शन में बेसिक कैरेक्टर देखा, दूसरा ESR में नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। अब इसमें तो बेसिक और रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शन में, से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो रिडक्शन रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जो है ये पायरिडीन है उसका H2 या प्लेटिनम के प्रेजेंस में उसका रिडक्शन कराते हैं तो पिपरीडीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन कराते हैं परबेंजोइक एसिड के साथ तो ये क्या होता है, पेरिडीन या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका लैंग्वेज भी हम रिएक्शन के हिसाब से लिख सकते हैं कि जैसे मैंने पायरिडीन इज ऑक्सीडाइज्ड विद द परबेंजोइक एसिड देन इट कन्वर्ट इन द पेरिडीन वन ऑक्साइड एंड ये हमारा हो गया जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ग्रुप लगा हुआ तो हमारा बेंजिल, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ से निकलता है जैसे बेंजीन ग्रुप के साथ, बेंजीन के साथ। तो फ्रीडल रेडिकल रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन और है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब C6H5 COH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये C6H5 मेम्ब्रेन ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है। तो इसका हम एक रिएक्शन, ये कोई ज़रूरी नहीं लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मेडिसिनल यूज़ क्या होता है कि एंटी हिस्टामेटिक एजेंट होते हैं, एंटी क्लोरिनर्जिक एजेंट होते हैं, इसको एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको एंटी HIV एजेंट भी, CNS स्टिमुलेंट्स के रूप में। तो ये सब इसका यूजेज हो गया। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ समाप्त हुआ, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पायरिडीन। अब इसमें देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में उसमें छूट गया था, छोटा नहीं था मतलब उसमें जो है विजिबल नहीं हो रहा था कि वो इशारा थे, इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था कि इसमें राइट द 2 सिंथेटिक प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, इसमें एक हमने देख लिया था जैसे पाल्प नोट सिंथेसिस, दूसरा है इसमें सक्सिनेमाइड का हम जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो पायरोल में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो है वाई मेसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मेसो कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं कि तो मेसो कंपाउंड होते क्या हैं। मेसो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एकाइल जो कंपाउंड होते हैं कायरल सेंटर्स के साथ मिले होते हैं तो मेसो कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब पाई जाती है तो इसमें क्या होता है कि सुपर इम्पोजिबल हो जाता है। सुपर इम्पोजिबल जब होता है तो इनएक्टिव हो जाएगा और इसमें जो
प्लेन पोलराइज लाइट होगी उसमें जो हाफ सिमेट्री जो पाई जाती है वो दूसरे वन हाफ से जो है कैंसिल हो जाती है मॉलिक्यूल से, तो हमें इसे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसे आप नोट्स में पढ़ सकते हैं या आप इसमें देख के आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर यूजेस। तो 5 मेंबर का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसका जो है फ्यूरॉन हो गया, इसमें ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C4H4O होता है। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका यूज क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी माइक्रोबियल, एंटी अल्सर है और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के रूप में इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज द क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है, तो इसमें यूज होता है जिंक का और कंसंट्रेटेड HCl का। तो हम जिंक अमेलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव केमिकल रिएक्शन यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्टली टू द एल्कीन। जो एल्डिहाइड को डायरेक्टली एल्कीन में हम किस रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें बेसिकली क्लेमेंसन रिडक्शन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो CHO ग्रुप है इसमें जिंक अमोलगम के प्रेजेंस में HCl से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इमिडाजोल। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर और यूज लिखना है। तो केमिकल स्ट्रक्चर इसका 2 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है इसमें, तो हम लिख सकते हैं C3N2H4। तो ये हो गया इसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसका यूज क्या है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के रूप में यूज होता है, एंटी फंगल के रूप में, एंटासिड के रूप में, एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में। तो इसमें अगला जो क्वेश्चन डिफाइन द टर्म DID एंड DL। तो DL क्या होता है, DL सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द लैटिन डेक्स्टर एंड लेविस विच ट्रांसलेट टू लेफ्ट एंड द राइट and the assessment to the DL is used to distinguish between the two molecules that relate to each other with respect to reflection, with one molecule being a mirror image of the other। इसमें एक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होता है, दूसरा उसके बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं D और L का। तो हमारा हो गया डेफिनेशन इसकी हो गई। तो इसमें क्या है कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 10 जो है समाप्त होता है। सेक्शन B हमने भी उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन C के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।